हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? राइट अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस. इस क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होते हैं और इसके क्या सिग्निफिकेंस है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द ईसीजी. ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ स्प्रेड ऑफ cardiac impulse through the heart. कि हार्ट में जो भी कार्डियक इम्पल्स का स्प्रेड होता है उसके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है. और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इट रिकॉर्ड्स द माइल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. माइल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को भी रिकॉर्ड करता है. दैट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स और द कार्डियक मसल्स. की जो कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसे भी कौन रिकॉर्ड करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड करता है. और जो मशीन ईसीजी को रिकॉर्ड करती है इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है? इट रिकॉर्ड्स द ईसीजी. अब किसी पेशेंट और पर्सन के ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है उसे पेशेंट की बॉडी से कनेक्ट किया जाता है वाया दी 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स. 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के साथ पेशेंट की बॉडी को कनेक्ट किया जाता है विद द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और ये 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स को कैसे अरेंज किया जाता है? वन ऑन द ईच रिस्ट. दोनों रिस्ट पर क्या लगाए जाते हैं? एक एक इलेक्ट्रिक लीड लगाई जाती है और एक इलेक्ट्रिकल लीड लगाई जाती है वन ऑन द लेफ्ट एंकल. लेफ्ट एंकल पर क्या लगाई जाती है? एक इलेक्ट्रिकल लीड लगाई जाती है और एक एक इलेक्ट्रिकल लीड किस पे लगाई जाती है? दोनों रिस्ट पर लगाई जाती है. और किसी भी पेशेंट और पर्सन का ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है. अब एक स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या होता है? ईसीजी कंसिस्ट ऑफ वेव्स. क्या होती है एक स्टैंडर्ड ईसीजी में? वेव्स होती हैं. एंड दीज वेव्स आर दी पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव एंड टी वेव. अब ये वेव्स रिप्रेजेंट क्या करती हैं? सो फर्स्ट इज दी पी वेव. अब पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स दी डीपोलराइजेशन. ऑफ बोथ एट्रिया. or we can say it represents the contraction of both atrium. दोनों एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? पी वेव. एंड दिस इज द डीपोलराइजेशन वेव. सेकेंड इज QRS कॉम्प्लेक्स वेव. QRS complex wave. Now this wave represents the depolarization of ventricles की depolarization को represent करती है QRS complex wave. और we can say it initiates ventricular contraction.
और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? QRS, कॉम्प्लेक्स वेव। नेक्स्ट इज टी वेव। अब टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? टी वेव रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की क्या है? रीपोलराइजेशन है, और वी कैन से जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। एंड टी वेव ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल का एंड कौन मार्क करती है? टी वेव मार्क करती है। सो दीज आर दी वेव्स इन दी स्टैंडर्ड ECG। और इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस ऑफ ECG भी पूछा गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ ECG। अब ECG के क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? ECG हेल्प्स इन डायग्नोज एंड मॉनिटर। क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं और मॉनिटर करते हैं द कंडीशंस affecting हार्ट, कि जो भी हार्ट की एक्टिविटी है उसको कौन कौन सी कंडीशंस अफेक्ट कर रही हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं, वो कैसे मॉनिटर किया जाता है? थ्रू ECG मॉनिटर किया जाता है। और ECG क्या करता है? ECG हेल्पफुल इन इन्वेस्टिगेटिंग हार्ट प्रॉब्लम्स। जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स है उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी कौन हेल्प करता है? ECG हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर, उसमें कौन हेल्प करता है? उसकी डिटेक्शन में, उसकी इन्वेस्टिगेशन में ECG हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन दी ब्लड प्रेशर डिटेक्शन। ब्लड प्रेशर, कि किसी भी पर्सन का या पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, लो है, हाई है, वो भी किससे पता चल जाता है? ECG से पता चल जाता है, क्योंकि उसमें जो वेव्स हैं उनकी पीक हाई हो जाती है या फिर वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट हो जाती हैं वेव्स। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि जो हार्ट की कंडीशन है वो कैसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रेशर प्रॉब्लम है या फिर हार्ट फेलियर हो रहा है। एंड अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम दैट ECG कैन डिटेक्ट, इट इज द uneven breathing. Uneven breathing can also be detected through the ECG. So these are the significance of ECG. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.